चलो इंग्लिश 2.2 द थ्री क्वेश्चन। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। यहाँ पे क्या कहता है किंग, यहाँ पे किंग को उसके 3 क्वेश्चंस है, उसके आंसर्स चाहिए। तो उसके लिए बहुत लोगों से अपने कोर्ट में जितने जितने इंटेलिजेंट पर्सन सबसे राय लेता है, लेकिन संतुष्ट नहीं होता है। फिर वो जंगल में जाता है। जंगल में एक वाइज मैन होता है बहुत इंटेलेक्चुअल, जो उसके पास भी जाता है क्वेश्चन पूछने, तो वो भी ऐसे आंसर नहीं देता, लेकिन इनडायरेक्टली उसको आंसर्स दे देता है। तो उस तरह से ये स्टोरी है। तो देखो, वंस अ सर्टन किंग हैड एन आइडिया इफ़ यू ऑलवेज न्यू द राइट टाइम टू बिगिन एवरीथिंग, यानी उसके पास हर बार राइट टाइम हो, कुछ भी शुरू करने के लिए उसे पता हो कि राइट टाइम क्या है। इफ़ यू न्यू हु आर द राइट पीपल टू लिसन, यानी उसको किसको सुनना है। अगर उसे मालूम पड़ जाए कि कौन राइट पर्सन है, उसको पहले सुनूं मैं, और किसको अवॉइड करूं, एंड हु टू अवॉइड, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू डू, यानी और कौन सी काम करना, कौन सा अवॉइड करना, ये 3 चीज़ उसको मालूम पड़ जाए, ही वुड नेवर फेल इन एनीथिंग दैट ही वुड अंडरटेक। एंड अबव ऑल इफ़ यू ऑलवेज न्यू व्हाट वाज द मोस्ट अंडरटेक, यानी सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है वो चीज़। Since he was convinced that he was right in thinking this way, he had a proclamation. Convinced यानी sure, उसे sure था, मालूम था कि पंखा कर ले, वो sure था, उसे मालूम था कि वो जिस तरह से सोच रहा है उस तरह सही है। तो उसने एक प्रोक्लमेशन किया। प्रोक्लमेशन यानी अनाउंसमेंट मेड इन हिज किंगडम। He would give a great reward to anyone who would teach him, यानी जो उसे सही आंसर देगा उसे वो रिवॉर्ड देगा। What was the right time for every action, यानी कुछ भी काम करने का राइट टाइम कौन सा है। Who are the most necessary people, वो यानी कौन से necessary people जिसको पहले मिलूँ। And how we might know the most important thing to do, और सबसे important काम क्या है। पेज 52। तो क्या देखा हमने, किंग था, उसके 3 क्वेश्चंस के आंसर्स चाहिए थे कि सबसे ज़रूरी काम कौन सा है, राइट टाइम कौन सा है काम करने का, कौन से राइट पर्सन जिसको मैं मिलूँ पर्टिकुलर टाइम पे, और क्या काम करना है पर्टिकुलर पहले। वो 3 चीज़ उसको मालूम पड़ जाए तो कभी फेल नहीं होगा। तो मैनी लर्न पीपल केम टू द कोर्ट बट दे ऑल गिव डिफरेंट आंसर्स, यानी बहुत से लर्न पीपल आए लेकिन किसी के आंसर सेम नहीं थे। In reply to the first question, some said that to know the right time for every action, यानी right time, हर एक एक्शन के लिए right time, one must draw up in advance a table of days, यानी हमें एडवांस में एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा मंथ्स एंड ईयर्स का, और स्ट्रिक्टली उसको भी फॉलो करना है। Others declared it was impossible to decide, बाकी लोगों ने कहा कि ये इम्पॉसिबल है beforehand the right time for every action, यानी राइट पर्टिकुलर एक्शन के लिए राइट टाइम पहले से नक्की करना वो पॉसिबल नहीं है। बट डैट नॉट लेटिंग वन सेल्फ बी ऑब्जर्व इन आइडल पास टाइम, यानी एक किसी भी आइडल पास नहीं करना है, टाइम पास नहीं करना है। वन शुड ऑलवेज अटेंड टू ऑल दैट वाज गोइंग ऑन, यानी जो प्रेजेंट में चल रहा है हाल में उसी को उसमें ही एंगेज रहो। एंड देन डू दैट वाज मोस्ट एसेंशियल, और उसमें जो ज़रूरी है वो चीज़ करो। Others said it was impossible for one man to decide correctly the right time for every action, यानी बाकी लोगों ने माना आदमी को फाइंड करना कि कौन सा काम सही है कौन सा गलत हो तो पता नहीं कर पाएगा वो। एंड द किंग शुड इंस्टेड हैव अ काउंसिल ऑफ वाइज पीपल, एक ने कहा कि उसे एक कमेटी बनानी चाहिए, काउंसिल एक कमेटी बनानी चाहिए इंटेलिजेंट पीपल की, who would help him to fix the proper time for everything, जो एक प्रॉपर टाइम नक्की कर सके। इक्वली वेराइड वर द आंसर्स टू द सेकेंड क्वेश्चन, यानी इसी तरह सेम आंसर्स, इक्वल आंसर्स अलग अलग क्वेश्चंस के सबके आए। सम सेड द पीपल मोस्ट नीडेड वर द काउंसिलर्स, यानी किंग को पहले किसको मिलना चाहिए, तो किसी ने बोला काउंसिलर्स को मिलना चाहिए, दूसरों ने बोला प्रीस्ट यानी साधु लोगों को मिलना चाहिए, दूसरों ने डॉक्टर्स कहा। सम सेड वॉरियर्स वर द मोस्ट नेसेसरी, इस तरह अलग अलग आंसर्स थे। तीसरा, तो द थर्ड क्वेश्चन अबाउट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन, यानी सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है। तो सम रिप्लाइड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड वाज साइंस, किसी ने कहा कि साइंस बहुत इम्पॉर्टेंट है। अदर्स सेड इट वाज स्किल इन वॉरफेयर, यानी वॉरफेयर की
वॉर में लड़ने के लिए स्किल जरूरी चाहिए पहले। एंड अदर अगेन दैट इट वॉज रिलीजियस वर्शिप, कोई बोले धार्मिक क्रियाएँ जरूरी है। किंग वॉज कन्विंस्ड बाई नन ऑफ द आंसर, यानी किंग किसी से खुश नहीं हुआ। एंड गेव द रिवॉर्ड टू नन, किसी को भी रिवॉर्ड नहीं दिया। ही डिसाइडेड इंस्टेड टू गो टू अ हर्मिट हु वॉज वाइडली रिनोन्ड फॉर हिज विजडम, यानी उसने नक्की किया एक हर्मिट, हर्मिट यानी एक सन्यासी, हर्मिट यानी सन्यासी जो बहुत ही रिनोन्ड था, जानी पहचानी अपनी इंटेलिजेंस के लिए प्रख्यात था। हर्मिट लिव्ड इन अ स्मॉल हट इन अ फॉरेस्ट, जंगल में एक झोपड़े में रहता था। विच ही नेवर लेफ्ट। ही स्पोक ओनली टू कॉमन फोक, यानी कॉमन फोक यानी कॉमन पीपल से ही बात करता था, राजा महाराजा से वो बात नहीं करता था। सो द किंग पुट ऑन सिंपल क्लोथ्स एंड अप्रोचिंग द हर्मिट सेल, यानी किंग ने सादे कपड़े डाल के उसके घर के पास गया। डिसमाउंटेड हिज हॉर्स, डिसमाउंटेड यानी घोड़े से उतर गया, थोड़ा अंदर जंगल तक घोड़े में गया, फिर उसका घर दूर था तो वहीं से उतर के फिर पैदल गया, घोड़े को वहीं पे रख दिया, घोड़ा और उसकी सेना को दूर ही रख के वो आगे गया। एंड लेफ्ट हिज बॉडीगार्ड बिहाइंड। व्हेन द किंग अराइव्ड द हर्मिट वॉज डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट, यानी जब किंग पहुंचा झुपड़े के पास तो हर्मिट क्या कर रहा था, जमीन की खुदाई कर रहा था। ही ग्रीटेड द किंग बट वेन ऑन डिगिंग, यानी उसने ग्रीटेड यानी नमस्कार किया, अभी कोई भी हमारे घर पे आता है तो हम नमस्कार करते हैं, वैसे नमस्कार किया और फिर अपनी खुदाई में लग गया। हर्मिट वॉज फ्रेल एंड वीक, फ्रेल यानी वीक, दुबला पतला और कमज़ोर, वीक था। एंड ईच टाइम ही स्ट्रक द ग्राउंड विद द स्पेड एंड टर्न ओवर अ लिटिल अर्थ ही ब्रीथेड हैवीली, यानी जैसे जैसे हर बार वो जैसे स्पेड यानी फावड़ा जमीन खोदने के लिए वो सिक्कल जमीन में मारता है, वैसे ही वो हर बार लंबी लंबी सांस भर रहा था, थक जाता था। किंग वेंट अप टू हिम एंड सेड आई हैव केम टू यू वाइज हर्मिट टू आस्क यू आंसर 3 क्वेश्चन, यानी मैं यहाँ आया हूँ आपके पास, मुझे 3 क्वेश्चंस के आंसर्स चाहिए। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, मैं राइट थिंग राइट टाइम पे कैसे करूँ। हु आर द पीपल आई मोस्ट नीड, यानी कौन से पर्सन ऐसे हैं जिनको मैं पहले मिलूँ। एंड टू होम शुड आई डेफो पे मोस्ट अटेंशन, यानी मुझे ज़्यादा अटेंशन कौन से काम को ज़्यादा देना जल्दी देना चाहिए पहले। एंड वॉट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड नीड माई फर्स्ट अटेंशन, यानी कौन से काम पहले है जो मुझे पहले उनको ध्यान देना चाहिए। हर्मिट लिसन टू द किंग बट सेड नथिंग, यानी हर्मिट ने सब सुना लेकिन बोला कुछ नहीं। ही जस्ट पैट ऑन हिज हैंड एंड रिज्यूम डिगिंग, वो अपना खोदना चालू ही किया। King watched in silence for a while, then feeling sorry for the hermit, he said, "You are tired. Let me take the spade and work a while for you." यानी किंग ने देखा कि वो थक गया है तो उसने अपने उसके हाथों से वो ये ले ली सिक्कल जमीन खोदने की वाली, और वो खुद किंग खोदने लगा। फिर द हर्मिट साइलेंटली हैंडेड ओवर द स्पेड एंड सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, यानी हर्मिट ने दे दिया, ले तेरे को खोदना है तो खोद। When he dug 2 beds, the king stopped and repeated his question. 2 beds यानी 2 फ्लैट बेस जितना उसने खोद दिया किंग ने, फिर वापस उसने वो क्वेश्चन पूछा हर्मिट को। हर्मिट अगेन गेव नो आंसर बट रोज स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड फॉर द स्पेड, यानी हर्मिट ने आंसर नहीं दिया लेकिन हाथ आगे किया, क्या कि अभी मुझे दे, मैं जमीन खोदता हूँ। एंड सेड नाउ रेस्ट अ व्हाइल एंड लेट मी वर्क फॉर अ बेड, यानी अब आप तुम आराम करो, मैं जमीन खोदता हूँ। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यूड टू dig, एंड किंग ने नहीं दिया, वो खुद ये करने लगा किंग ही। वन hour passed, another and another. The sun began to sink behind the trees, यानी सन ढलने लगा था। And the king at last struck the spade into the ground and said, आखिर में लास्ट किंग ने एक जमीन में मार के क्या बोला, I came to you wise one for an answer to my question. If you can give me none, please say so and I will go home. यानी अगर तुम आंसर नहीं दे पाते हो तो कोई बात नहीं, मुझे ना बोल दो तो मैं घर चला जाऊँ। Here comes someone running, और उतने में सामने से कोई भागते हुए आदमी आ रहा है। Said the hermit, let us see who it is, यानी हर्मिट ने बोला चलो देखते कौन है। The king turned round and saw a bearded man, bearded यानी एक दाढ़ी वाला बंदा, come running out of the forest, यानी फॉरेस्ट से भागते हुए आ रहा था। The man held his hand प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमक, यानी जो भागते हुए आदमी आ रहा था उसने अपना हाथ को पेट में दबा के रखा था, क्यों, खून बह रहा था, पेट में से बहुत खून बह रहा था। एंड द ब्लड वॉज फ्लोइंग फ्रॉम अंडर देम। व्हेन ही रीच द किंग ही फेंटेड, यानी जब वो किंग के पास पहुंचा तो वो फेंटेड यानी बेहोश हो गया।
एंड फेल टू द ग्राउंड, मॉर्निंग फीबली, मॉर्निंग यानी सफरिंग, फीबली यानी एकदम कमज़ोर हो गया था, लैकिंग स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ की कमी थी। किंग एंड द हर्मिट अनफास्टन द मैंस क्लोथिंग, अनफास्टन यानी फटाफट उसके कपड़े खोल दिए, क्यों, उसका जख्म हुआ था ना, तो इसके लिए उसके कपड़े खोल दिए। देयर वॉज अ लार्ज वाउंड इन हिज स्टमक, यानी बहुत गहरा घाव था पेट में। किंग वॉश्ड इट एज वेल एज ही कुड, यानी किंग ने वो वॉश किया एंड बैंडेज किया विद द हैंकरचिफ एंड अ टॉवल द हर्मिट हैड, यानी उसने टॉवल से बांध दिया। अब जैसे खून बहता है, कुछ नहीं होता था, हम दबाते हैं ना तो खून बंद हो जाए, क्योंकि खून बहता रहता है तो हमारा होश, हम होश में नहीं होते, जब खून बंद होता है बहना तभी होश आता है। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, यानी घाव गहरा था, ब्लड स्टॉप नहीं हो रहा था। किंग अगेन एंड अगेन रिमूव द बैंडेज सोक विद द वार्म ब्लड, यानी किंग ने वापस बैंडेज निकाल के पूरा वॉश करके बैंडेज को पूरा किया और वापस रीबैंडेज किया। When at last the blood stopped flowing, the man revived, revived यानी होश में आना, and asked for something to drink, और उसने पूछा गया क्या पियोगे। The king brought some fresh water and gave it to him, यानी किंग ने थोड़ा फ्रेश वाटर लाया और पिलाया। Meanwhile the sun had set and it had become cool, यानी सन ढल गया था, ठंडक हो गई थी। So the king with the hermit's help carried the wounded man into the hut, यानी वो जख्मी बंदे को झोपड़े में लेके गए। The man lay there quietly with his eyes closed, यानी आदमी की आंखें बंद थी। By now the king was so tired after his walk and the work he had done that he lay down himself and also fell asleep, यानी किंग भी इतना चल के आया था, बस वहाँ काम किया तो वो भी थक गया, तो वो भी वहाँ बैठे बैठे सो गया वहीं पे उसके बाजू में। When he awoke in the morning, it took him some time to remember where he was, यानी सुबह में जब उठा तब उसे थोड़ा सोचने लगा कि मैं कहाँ हूँ। And who was the strange bearded man lying by his side, और दाढ़ी वाला बंदा कौन है मेरे बाजू में। And gazing intently at him, intently यानी attentively, एकदम वो देख रहा था। कौन, दाढ़ी वाला बंदा भी उसको देख रहा था, तभी वो जाग गया था। Forgive me, said the bearded man in a weak voice, यानी दाढ़ी वाले बंदे ने माफ़ी मांगी, किससे, किंग से। अब देखो किंग से क्यों माफ़ी मांग रहे हैं, देखो। When he saw that the king was awoke and was looking at him, I do not know you and I have nothing to forgive you for, said the king. King ने बोला मैं तो आपको पहचानता ही नहीं और माफ़ी किस बात की मैं आपको दूँ, मैं तो आपको पहचानता ही नहीं। तो कि देखो क्या कहता है, You do not know me but I know you, यानी वो पहचानता है। I am that enemy of yours who swore to revenge himself on you because you executed his brother and seized his property, यानी वो क्या कह रहा है कि आप नहीं जानते, मैं जानता हूँ, मैं आपके मारने आया हूँ, मैं आपका एनिमी हूँ। आपने मेरे, यानी किंग ने ये जो बंदा है उसके भाई को फांसी की सज़ा दी थी और उसकी सारी प्रॉपर्टी जब्त कर ली थी, तो इसके लिए इसने कसम खाई थी कि मैं किंग को मार के रहूँगा। आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी द हर्मिट, और वो बंदा कहता है कि मुझे मालूम था आप पैदल आए हो हर्मिट को मिलने। एंड आई रिसॉल्व टू किल यू ऑन योर वे बैक, और आप को मार देता, अगर आप रिटर्न जाते ना यहाँ से तभी मैं मारने ही वाला था, लेकिन क्या हो गया, सन ढलने लगा, किंग अभी तक आया नहीं, इसके लिए वो छुप के बैठा था वहाँ पे। वो बाहर निकला, वहाँ से बाहर निकला, वैसे ही किंग के जो बॉडीगार्ड्स थे उन्होंने इसको देख के उसको वहीं पे जख्मी दे दिया, मार दिया। तो इसके लिए वो भागते हुए, पेट में जख्म लेते हुए भागते हुए आया था। देखो वो किंग को मारने के लिए छुपा था वहाँ पे, लेकिन सन ढलने लगा, किंग आया नहीं, इसके लिए बाहर निकला वो ढूंढने के लिए, तभी उसके बॉडीगार्ड्स ने देख लिया और उसको वहीं पे मारा था। तो देखो, बट द डे पास एंड यू डिड नॉट रिटर्न, सो आई केम आउट ऑफ एन एम्बुश, एम्बुश यानी वही छुपी हुई जगह से बाहर निकला, टू फाइंड यू। योर बॉडीगार्ड रिकॉग्नाइज मी एंड वाउंडेड मी, यानी तुम्हारे बॉडीगार्ड्स ने देख लिया और मुझे जख्म कर दिया। आई एस्केप फ्रॉम देम बट वुड हैव ब्लीड टू डेथ हैव यू नॉट ड्रेस माई वाउंड, यानी अगर मैं मर जाता, अगर आप मेरा वाउंड पे जख्म पे ड्रेसिंग नहीं करते तो। आई विश टू किल यू बट यू हैव सेव्ड माई लाइफ, यानी मैं तो आपको मारना चाहता था लेकिन आपने मेरी जान बचाई। नाउ इफ़ आई लिव एंड इफ़ यू विश इट आई विल सर्व यू ऑल माई लाइफ, यानी इफ़, अगर वो कह रहा है, बंदा क्या कह रहा है, दाढ़ी वाला, वो कह रहा है कि अगर मैं ज़िंदा रहा और आप अगर इच्छा चाहते हो तो मैं ज़िंदगी भर आपकी सेवा करना चाहता हूँ। द किंग वॉज वेरी ग्लैड टू हैव मेड पीस विद एन एनिमी सो ईजिली एंड टू हैव गेन्ड हिम फॉर अ फ्रेंड, यानी
किंग बहुत खुश था कि उसका जो एनिमी था उसके साथ उसने एकदम शांतिपूर्ण उसके साथ दोस्ती हो गई उसकी एनिमी से, और एक फ्रेंड भी मिल गया। ही नॉट ओनली फॉरगिव हिम बट सेड ही वुड सेंड हिज मैन एंड हिज ओन फिजिशियन टू अटेंड टू हिम। यानी उस किंग ने खाली माफ़ी नहीं दी उसको, किंग ने बोला कि मैं मेरे यहाँ के डॉक्टर और एक आदमी को भेजता हूँ तुम्हारे पास तुम्हारी ख्याल रखने के लिए। द किंग देन टुक लीव ऑफ हिम एंड वेंट आउट ऑफ द हट। यानी किंग फिर अपने झोपड़े से बाहर निकला टू लुक फॉर द हर्मिट। बिफोर गोइंग वे ही विश वंस मोर टू बैक फॉर एन आंसर टू द क्वेश्चन ही हैड आस्क्ड। यानी जाने से पहले उसने सोचा कि एक बार वापस मैं हर्मिट को पूछ लेता हूँ भाई वो आंसर देता है कि क्या। हर्मिट वॉज आउटसाइड ऑन हिज नीज सोइंग सीड्स इन द बेड दैट हैड बीन डग द डे बिफोर। यानी हर्मिट घर के बाहर था अपने घुटनों पे, सोइंग सीड्स इन द बेड, सोइंग यानी ग्रो कर रहा था। कल एक दिन पहले उसने ज़मीन खुदाई की थी तो नीज पे रह के वो सीड्स अंदर डाल रहा था। किंग अप्रोच हिम एंड सेड फॉर द लास्ट टाइम आई प्रे यू टू आंसर माई क्वेश्चन वाइज मैन। यानी आखिरी बार मैं पूछ रहा हूँ, अभी जवाब दो। यू हैव ऑलरेडी बिन आंसर्ड। तो हर्मिट कह रहा है कि आपको आंसर मिल गया। सेड द हर्मिट स्टिल क्राउचिंग ऑन हिज थिन लेग। यानी वही बेंड होके अपने लेग्स पे बेंड होते हुए वो बोल रहा है कि आपको आपके आंसर्स मिल गए। एंड लुकिंग अप एट द किंग हु स्टूड बिफोर हिम। किंग ने पूछा व्हाट डू यू मीन आस्क्ड द किंग। डू यू नॉट सी रिप्लाइड द हर्मिट। हर्मिट ने जवाब दिया देखो इफ़ यू वुड नॉट पिटिड माई वीकनेस यस्टरडे। यानी आपने मेरे पे दया खा के ज़मीन नहीं खोदी होती तो क्या होता। एंड स्टेट टू डिग दिस बीट्स फॉर मी। यानी आपने मेरे पे दया आई और आपने मेरे लिए ज़मीन खोदी। यू वुड हैव गॉन बैक एंड बीन किल्ड बाय दैट मैन। अगर आपने मेरे पे दया नहीं खाती तो क्या होता कि आप वापस घर चले गए होते, आप मारे गए होते वो आदमी से। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर डिगिंग द बेड। यानी सबसे इम्पोर्टेंट टाइम कौन सा था, जब आप मेरे बेड की डिगिंग खुदाई कर रहे थे। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, और मैं सबसे इम्पोर्टेंट मैन था तभी। एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और मेरे लिए जो काम किया वो आपका सबसे अच्छा बिजनेस था। आफ्टरवर्ड्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू अटेंडिंग टू दैट मैन। यानी फिर उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम कौन सा था, जब आप वो बंदे को देख रहे थे। फॉर इफ़ यू आर नॉट बाउंड इज बाउंड ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू। फिर अगर आपने उसके जख्म पे मलहम पट्टी नहीं करी होती तो वो मर जाता आपसे समझौता किए बिना। So he was the most important man, and what you did for him was your most important business. और आपने उसके लिए क्या किया वो उसका important business था। Remember then, there is only one time that is important now. यानी एक ही टाइम important होता है, कौन सा, now, present। जो present है वही सबसे important टाइम है। It is the most important time because it's the only time when we have any power। यानी जब हमारे पास कोई पावर है वही important टाइम है। The most necessary person is the one with whom you are। यानी सबसे important person कौन है, जो तुम्हारे साथ present में है वही तुम्हारे लिए important है और कोई नहीं important है। For you to do not know whether you will ever have dealings with anyone else। यानी तुम दूसरे किसी के साथ डील करोगे नहीं करोगे पता नहीं, लेकिन जो बंदा तुम्हारे साथ है वही इम्पोर्टेंट है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू डू दिस पर्सन गुड। यानी जो तुम्हारे साथ है वो पर्सन के साथ गुड करो, अच्छा करो, वही सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है। बिकॉज फॉर दैट पर्पज ओनली वर यू सेंट इन टू हिज लाइफ। यानी वही कारण से तुम्हें उनकी ज़िंदगी में वो टाइम पे भेजा गया है। तो एग्जैक्ट में क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट टाइम कौन सा है, प्रेजेंट टाइम है। तुम्हारे साथ जो बंदा है वही तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है अभी, और जो थिंग तुम उसके लिए कर सकते हो अच्छा वही इम्पोर्टेंट काम है। तो इस तरह से बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था ये। अभी एक पोएम ले लो, एनिमल्स।